जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गईं। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा कि जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीज़ा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीज़ा फ़ी नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का ये जो लहर है, ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है। इसमें कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है। लाखों नहीं, मिलियंस को हमने यहाँ पर मेहमान रखा 40 साल, लेकिन आज उसके नतीजे में जो TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात PTI पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में PTI पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। विफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मज़ीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सयाहत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री होगी। बंदूकगंज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। ज़मान पाक के अंदर जब पुलिस वाले क्या करते थे, वारंट लेकर जाते थे पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए, जहाँ दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था, पेट्रोल बम्स की तरबियत होती थी। वहाँ जब पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती थी। ये पूरे वो तारीख़ के वाक़यात हैं जो आज दर्ज हैं तारीख़ के अंदर। ये वो पैटर्न है एक शख्स का जो रियासत पर मुसलसल हमला आवर है। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाज़िया फ़र्क है। बिजली के बिल जिनका आज रोना रोते हैं, जिस पर लेक्चर देते हैं, ये इनकी महंगी की हुई बिजली है। मुजरिम बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहा है। एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सजा देने में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सजा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी PTI ने कहा, मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। PTI पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना रोने वालों ने ही बिजली महंगी की। ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया।
9 मेडिसिन वेयर हाउस फंक्शनल, 17 अरब से जायद की मेडिसिन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फ्राहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसिन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पाबंदी लगाने से सियासी जमात का खात्मा मुमकिन नहीं। पीटीआई पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। पीटीआई एक नजरिए का नाम है और नजरिया कभी खत्म नहीं होता। मैंडेट चोर सरकार पीटीआई पर लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वाले नहीं। मुल्क में रहकर तमाम मजालिम और गैर आईनी इकदाम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा आइन की बालादस्ती और मुल्क से करप्ट सियासी टोले के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नज़रें नहीं मिला सकेगा सियासत में। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। उनका साथ देने वाला सियासत में नजरें नहीं मिला सकेगा। बानी पीटीआई को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, किसी को क्या फर्क पड़ा। बानी पीटीआई मजलूम है, अवाम इनके साथ हैं। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को देख रही है। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई की तरफ से नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों की तरफ से हो रही है। आइंदा दिनों में लोगों की महंगाई की वजह से मजीद चीखें निकलनी हैं। आर्टिकल 6 किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। और हम इन मुकदमात से घबराने वाले नहीं हैं। हम अभी अलामती भूख हड़ताल का कैंप आज लगा रहे हैं। मैं एक बात आपको वाजे कर दूं, ये हमारा टेनोर भी बढ़ेगा और इसका दायरा कार भी बढ़ेगा। आर्टिकल 6 लगा कर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। आज अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे 11 अरकान असम्बली को बगैर नोटिस मुअत्तल कर दिया गया, हमारा स्टाफ वापस बुला लिया गया, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, ना झुकेंगे और ना एहतजाज से रुकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी, ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक बोले कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा, मगर जजेस वही 17 हैं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। स्विस हुकाम को खत ना लिखने पर वज़ीर-ए-आज़म को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर आसिफ जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली रहनी चाहिए। जज जानता है कि उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान में पेशी पर बयान, कहा कि सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की है। रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज की इदाई के लिए फराहम की जाएगी।
इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड लू का अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है, कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। लोग बिजली के बिल देने से कासिर हैं। कैपेसिटी पेमेंट के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। हम IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 20 से 30% कंपनीज दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडे पर दोस्त ममालिक से बात करें। बिजली कंपनीज के साथ किए मुआहदे खत्म करने का मुतालबा। अवाम का खून निचोड़कर IPPs मुआहिदों की तकमील की जा रही है। IPPs मुआहिदों में नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के लोग शामिल हैं। IPPs के धंधे में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया। अवाम के हजारों अरब रुपए लूट कर खा गए। किसी सूरत में जालिमाना टैरिफ काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा सूरत हाल से निकलने का एक ही रास्ता है, पुरअमन सियासी मुजाहमत करें। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। रुकावट डाली तो हुकूमत को धरना महंगा पड़ सकता है। ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की सरबराह कैम्बरली अपने ओहदे से मुस्ताफी। उन्हें सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद शदीद तनकीद का सामना था। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के इजलास में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान की जानिब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया था। कैम्बरली ट्रंप पर फायरिंग से मुतल्लिक बाज़ सवालात का जवाब न दे सकीं। मॉनसून के रंग, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। कराची में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। ठट्ठा बदीन समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।